10 पास कर लिए हैं और समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। 12वीं पास कर लिए हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। बीए करें, बीएससी करें कि आईएएस करें कि पीसीएस की तैयारी करें, या अगर बीए बीएससी कर रहे हैं तो इसके साथ अगर आईएएस पीसीएस करना चाहते हैं तो कैसे करें, और बीकॉम बीटेक करें, एमबीए करें या एमबीबीएस करें, मतलब क्या करें, कौन सा रास्ता चुनें। तो यह सब कुछ अगर आप जानना चाहते हैं तो ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है यार, मतलब नहीं देखोगे तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए वीडियो देखना जरूरी है। भाई अगर 10वीं पास कर लिए तो करोगे क्या। एक तो भाई है कि आईटीआई कर लो, पॉलिटेक्निक कर लो, इस तरह से फील्ड है, ये सब कर सकते हो अपने सेलेक्टेड ब्रांच में जाकर। दूसरी बात है भाई ग्रेजुएशन कर लो, 12वीं कर लो। तो ज्यादातर लोग 12वीं ही करते हैं, जिनको बहुत ज्यादा जल्दी रहती है कि भाई अब करियर बनाना ही, वही पॉलिटेक्निक या आईटीआई करते हैं। पॉलिटेक्निक करना वैसे भी सही है। अच्छा, जो लोग पॉलिटेक्निक कर रहे हैं वो लोग ये भी समझे कि भैया पॉलिटेक्निक ये जो है ये कोई ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है। अब आते हैं कि भैया 12वीं करने के बाद के लिए क्या करें। देखिए, अगर आपको मैथ लेना है तो पीसीएम चुन लो, बायो लेना है तो पीसीबी चुन लो, अन्यथा पीसीएमबी भी चुन सकते हो, यानी मैथ और बायोलॉजी दोनों। बीए, अब देखिए, अच्छा, जो लोग क्या करना है कि भाई बीए कर रहे हैं उनके लिए खास बात यह है कि भाई बीए करने के दौरान बहुत आपको समय मिलता है। आप चाहे तो उसके साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं, घर बैठे जॉब कर सकते हैं, जैसे कि ई कॉमर्स का जॉब कर सकते हैं, और यूट्यूब पर वीडियो बनाकर ही अपलोड कर दोगे, नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो उसमें भी कमाई बहुत तगड़ी होती है, चैनल चल जाए तो। 10 पास कर लिए हैं और समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। 12वीं पास कर लिए हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। बीए करें, बीएससी करें कि आईएएस करें कि पीसीएस की तैयारी करें, या अगर बीए बीएससी कर रहे हैं तो इसके साथ अगर आईएएस पीसीएस करना चाहते हैं तो कैसे करें, और बीकॉम बीटेक करें, एमबीए करें या एमबीबीएस करें, मतलब क्या करें, कौन सा रास्ता चुनें। तो यह सब कुछ अगर आप जानना चाहते हैं तो ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है यार, मतलब नहीं देखोगे तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए वीडियो देखना जरूरी है। भाई अगर 10वीं पास कर लिए तो करोगे क्या। एक तो भाई है कि आईटीआई कर लो, पॉलिटेक्निक कर लो, इस तरह से फील्ड है, ये सब कर सकते हो अपने सेलेक्टेड ब्रांच में जाकर। दूसरी बात है भाई ग्रेजुएशन कर लो, 12वीं कर लो। तो ज्यादातर लोग 12वीं ही करते हैं, जिनको बहुत ज्यादा जल्दी रहती है कि भाई अब करियर बनाना ही, वही पॉलिटेक्निक या आईटीआई करते हैं। पॉलिटेक्निक करना वैसे भी सही है। अच्छा, जो लोग पॉलिटेक्निक कर रहे हैं वो लोग ये भी समझे कि भैया पॉलिटेक्निक ये जो है ये कोई ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है। अब आते हैं कि भैया 12वीं करने के बाद के लिए क्या करें। देखिए, अगर आपको मैथ लेना है तो पीसीएम चुन लो, बायो लेना है तो पीसीबी चुन लो, अन्यथा पीसीएमबी भी चुन सकते हो, यानी मैथ और बायोलॉजी दोनों। बीए, अब देखिए, अच्छा, जो लोग क्या करना है कि भाई बीए कर रहे हैं उनके लिए खास बात यह है कि भाई बीए करने के दौरान बहुत आपको समय मिलता है। आप चाहे तो उसके साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं, घर बैठे जॉब कर सकते हैं, जैसे कि ई कॉमर्स का जॉब कर सकते हैं, और यूट्यूब पर वीडियो बनाकर ही अपलोड कर दोगे, नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो उसमें भी कमाई बहुत तगड़ी होती है, चैनल चल जाए तो जैसे मैं अपलोड कर रहा हूँ तो मेरी भी कमाई होती है, मैं झूठ क्यों बोलूँ। तो इस तरह से आप काम कर सकते हैं। तीसरी बात है, अगर आप बीए के साथ बीएड वगैरह निकाल कर टीचर बनने का जो टेट फेट का एग्जाम ये सब देकर अगर आप टीचर बन जाते हैं तो बहुत अच्छा है। तो मतलब इसके साथ आप बहुत सारा काम कर सकते हैं, क्योंकि बीए करना बहुत ज्यादा कठिन नहीं होता है। 1 महीने की पढ़ाई में आराम से आप बीए पास कर लेंगे अच्छे नंबर के साथ। दूसरी बात, आपको ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाती है। तीसरी बात, आप ढेर सारे ऐसे एग्जामिनेशन दे सकते हैं जो ग्रेजुएशन के बाद के होते हैं, तो फायदा ही फायदा है। दूसरी और अगली बात ये आती है कि अगर आप बीएससी कर रहे हैं तो थोड़ा कम समय मिलता है, क्योंकि पढ़ाई थोड़ा सा टफ हो जाती है, इसलिए एक्स्ट्रा एक्टिविटी के लिए कम समय मिलता है, तो ये भी ध्यान रखें। तो बीएससी कर रहे हैं तो अगर आप बीएससी आईटी, क्योंकि आने वाला समय कंप्यूटर का, इसलिए बीएससी आईटी करने ले तो अच्छा है, लेकिन आप चाहें तो कोई और भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, कुछ भी जैसी आपकी इच्छा।
इसके अलावा बीसीए, बीबीए इस तरह के एमबीबीएस यानी डॉक्टर फील्ड में जाना चाहते हैं 12वीं के बाद, तो आप डेफिनेटली नीट वगैरह के एग्जामिनेशन दिए होंगे या देने की तैयारी कर रहे होंगे, तो वो भी कर सकते हैं। तो ये सब चीज कर कर आप एमबीबीएस में जा सकते हैं, और आगे उसमें मास्टर डिग्री लेना चाहे तो एमएस भी कर सकते हैं, मतलब वहां पर भी ऑप्शन है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर मैं पूरा फुल फ्रेज बता दे रहा हूँ कि किसको क्या करना है। अगर देखिए आप बीए कर रहे हैं तो सबसे बड़ी फायदा आपको मिल जाती है कि आईएएस और पीसीएस के लिए बड़ा सही चीज है, क्योंकि आईएएस पीसीएस के ज्यादा सिलेबस बीए कोटेड होते हैं, यानी बीए से मिक्स होते हैं। तो ये मतलब कि सबके लिए बड़ा सही है। और दूसरी बात बीएड भी कर सकते हैं, तीसरी बात घर परिवार भी दे सकते हैं, चौथी बात कि आप बिजनेस वगैरह भी कर सकते हैं। तो बीए करने के इतने फायदे हैं। वही अगर आप बीटेक करते हैं तो आपको प्रोफेशनल डिग्री मिल जाती है। बीटेक करे आजकल खाली है कि स्कूल कॉलेज इतना खुल गया है कि बीटेक की डिग्री एकदम जैसे ठेला पर लगने वाले जो नहीं होते कि आलू भंडा सा बेचते हैं, उस तरह से बिक रहा है। तो कहने का मतलब आप केवल डिग्री के लिए न लेके उसमें पढ़ाई क्या होती है, उसको पढ़ाई को अच्छे से पढ़ें। जैसे कि आपको कंप्यूटर ब्रांच में जाकर कोडिंग वगैरह सीख लेते हैं बीटेक के दौरान, सीएस ब्रांच लेके यानी कंप्यूटर साइंस ब्रांच लेकर, तो वो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा, क्योंकि आप कोडिंग वगैरह से कर डिजाइन करके बहुत आगे जा सकते हैं। तो देख ही रहे होंगे कि जो दुकान एक तो ऐप आता है गूगल प्ले स्टोर पर लोड होगा, उससे आप ई कॉमर्स की साइट बना सकते हैं। उसकी करीब 1000 करोड़ की संपत्ति तैयार हो गई है मात्र 1 से 1.5 साल में, केवल उस ऐप की मदद से। तो वो भी इंडियन है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप इसे इस तरह से पढ़ाई करेंगे तो बेनिफिशियल ही होगा। और ई कॉमर्स का बिजनेस करने वाले लोग महीनों का 10-10 लाख कमा रहे हैं, महीनों का डेली का कि 1-1 2-2 लाख कमा ले रहे हैं। तो आप इस तरह से चीजों को समझिए, कौन सी पढ़ाई क्या करनी है, कब क्या करनी है, किसका क्या ट्रेंड है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी जरूरत क्या है, उसको मेंटेन करते हुए करना है। ये नहीं कि भैंस की तरह लग गए और उसी में पढ़ रहे हैं। तो भैंसे वाली पढ़ाई पढ़ोगे तो भैंस बनकर ही रह जाओगे। भैंस की तरह नहीं पढ़ना है, एकदम तेज व्यक्ति की तरह पढ़ना है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस तरह से आप प्रोसीड करिएगा तो आप अपने लाइफ में आगे रहिएगा। आईएएस के लिए एक बात और रखिए कि आईएएस और दूसरी बड़ी परीक्षाओं के चक्कर में अगर आप हैं तो रहे, कोई खराब बात नहीं है, लेकिन साथ में बैकअप का भाई जरूर से ख्याल रखना। 5 लाख लोग परीक्षा देते हैं, उसमें से छटैया करते करते 10,000 बच जाते हैं, फाइनली छटैया करते करते 3-4 हजार बच जाते हैं, बाद में लेता है वही 1,500 लोग को लेता है। बाकी लोग क्या करेंगे? तो कहने का मतलब यह है कि आईएएस में किसी का हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। नहीं होने पर आप अपने लिए बैकअप की जरूर व्यवस्था रखें जीने खाने के लिए। सपोज करिए कि आपके पास 2 बीघा खेत है, अगर खेत में खाली आलू ही बो दें, आलू की फसल को बीमारी लग जाए और आपको घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, आप उसी पर डिपेंड करते हैं, तो आलू की फसल तो खराब हो गई, खाएंगे क्या? इसलिए बैकअप रखना बहुत जरूरी है। तो कहने का मतलब आगे मैं वीडियो में बताऊंगा डिटेल वाइज कि भाई कब क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, कहाँ से अर्निंग लानी है, कमाई लानी है, कब कौन सी पढ़ाई करनी है, कौन सी छोड़नी है, सबका मैं डिटेलाइजेशन दूंगा। एक बात और ध्यान रखिए कि आजकल जितना भी दिन पर दिन देखिए सीट जो निकलना होता है, गवर्नमेंट की भर्ती है वो सब खत्म हो रही है, इसलिए गवर्नमेंट पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए। गवर्नमेंट पर ज्यादा, क्योंकि गवर्नमेंट अब धीरे धीरे नौकरी बंद कर रहा है, धीरे धीरे 4 साल वाली नौकरी लिया दिया है। आगे आने वाले समय में ये और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, चीजें और ज्यादा खत्म होंगी। तो कहने का मतलब यही हुआ कि अपने ऊपर रहिए, ना गवर्नमेंट की पढ़ाई पर, पढ़ाने वाले सिस्टम पर ध्यान दीजिए ज्यादा, और ना ही उसके द्वारा दी गई नौकरियों के चक्कर में रहिए। खुद अपना पढ़ने का जो तरीका है वो डेवलप कीजिए, जो जरूरी हो, जिससे आपकी अर्निंग हो जाए वही पढ़ाई पढ़िए। इस वीडियो में इतना ही मित्रों, मैंने अपने तरह से आप लोगों को अच्छा ही बताने की कोशिश की है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? इसमें मैंने ढेर सारा चीज बताया है। मैं ढेर सारी चीज को मैंने एज ए मान लीजिए क्या कहते हैं ना, कैटलॉग समझ के बता दिया है। उसमें ढेर सारा भी डिटेलाइजेशन देना है, तो आप बताइएगा क्या चाहिएगा आपको और ज्यादा, तो मैं उसमें और ज्यादा आपको डिटेल से बताऊंगा। इस वीडियो में अपना अमूल्य समय देने के लिए आप लोग का एक बार फिर से धन्यवाद। अगला वीडियो जरूर देखिएगा, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।
Organiza as tintas agora. Vai já. Devagar.